दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। तो जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग रोज नई नई एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियो लाते रहेंगे, तो उसी वादे को निभाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गन सिस्टम पे। अब ऑर्गन सिस्टम होता क्या है, पहले हम उसकी चर्चा कर ले, फिर हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताएंगे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और ऑर्गन होता क्या है इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है, तो आप लोगों को जल्दी समझ आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक साथ वर्क करते हैं तो और इससे स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये है हमारी ऑर्गन सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन। अब जो ऑर्गन शब्द है, ये ऑर्गन एक लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड था ऑर्गेनम। ठीक है, ये ऑर्गन शब्द कहां से आया है? लैटिन वर्ड ऑर्गेनम से। अब हमारा ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन होता है अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सेम फंक्शन। एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज का बना होता है। टिश्यूज अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे टिश्यूज जब मिलके एक साथ एक कॉमन फंक्शन पे वर्क करते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया। हार्ट क्या एक ऑर्गन है। अब इसका वर्क क्या है? ब्लड को पंप करना। तो वैसे ही हमारा लंग्स है, उसका क्या वर्क है? एयर को इन करना और टेक आउट करना CO2 को। तो वही बात है, ये होता है ऑर्गन। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ऑर्गन सिस्टम के बेसिक एग्जांपल क्या है? जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो हमारे डाइजेशन में काम आता है। तो ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग एग्जाम्पल। तो अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 11 तरीके के ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन 11 को हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं उनके ऊपर। जैसे सबसे पहले होता है हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? ये बेसिकली हमें प्रोवाइड ये होता है द्वारा हमारे स्किन, हेयर। बेसिकली इन सब का क्या काम होता है? कॉमन काम होता है कि हमारे किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देना, और दूसरा होम्योस्टेटिस मेंटेन करना। अब आप लोग पूछेंगे ये होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेटिस ये टर्म है कि जब हम इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन के रखता है। जो भी हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनमें खास प्रॉपर्टी होती है होम्योस्टेटिस की। जैसे हम ह्यूमन बॉडीज का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कॉन्टिन्यूसली मेंटेन कौन करवाता है? हमारा इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। बाय मीन्स ऑफ किसके? बाय मीन ऑफ स्किन, हेयर। ये सब क्या करते हैं? हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रखते हैं। इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो है हमारा नर्वस सिस्टम। अब सबको ही पता होगा नर्वस सिस्टम किसका कंप्राइज करता है? ये कंप्राइज करता है बेसिकली हमारे ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। और एक जो कंप्राइज होता है, ये होते हैं हमारे जो अलग अलग नर्व टिश्यूज जो हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं। मेरे हाथों में नर्व्स है, अगर मैं पिंच करूंगा फिर हीट लगेगी तो तुरंत ही क्या होगा? मेरे नर्व्स जो है ये सिग्नल पहुंचाएंगे मेरे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, और फिर ब्रेन मुझे अलर्ट करेगा कि नहीं दूर हो जाओगे, फिर पिंच करना बंद कर दो। तो ये क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम का वर्क है कि ये किसका कंप्राइज है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व टिश्यूज का। और इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड स्टिम्युलाई। मतलब जो भी बॉडी में कोई भी वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री कोई भी मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, तो बॉडी को अवगत कराना। तो अब हम अगली ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम आपको बनाइए किससे कंप्राइज्ड है? हमारे बेसिकली बोन्स और कार्टिलेज से कंप्राइज होता है ये, है ना। अब स्केलेटल सिस्टम का काम है कि बॉडी को ये मूवमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड कर रखता है। मैं अभी बैठा हुआ हूं, तो ये क्या है? ये मेरा स्केलेटल सिस्टम जो पेल्विक गिडल है, ये मुझे बैठने में मदद कर रहा है, मेरे फीमर बैठने में मदद कर रहा है, मैं अभी हाथों से लिख पा रहा हूँ, मेरे रिस्ट जोन, कार्पल्स, ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे लिखने में मदद कर रहे हैं। तो यही क्या करते हैं? स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट और सपोर्ट वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये कंप्राइज्ड है बोन और कार्टिलेज वगैरह का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, अलग अलग ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स को एक्सक्रीट करते हैं। हम हमारी बॉडी में मेनली जो ग्लैंड्स है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, फिर अपने जो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस, ओवरी, फिर उसके बाद जितने में पैंक्रियाज हैं,
ये सब क्या है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। अब इन हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं। बेसिकली ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अब आप पूछेंगे। मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है किसी भी चीज का ब्रेकडाउन या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, ये सब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में आता है। तो यही काम होता है मेनली एंडोक्राइन सिस्टम का। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, अब हमारी बॉडी का आपको पता ही होगा कि बॉडी ढेर सारे मसल्स से बनी हुई है। हर रीजन पे अलग अलग मसल्स प्रेजेंट है। मसल के बिना हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो सकती। मसल्स में ही क्या होते हैं, मसल्स में हमारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मसल्स नहीं होंगे तो हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे। मसल जो है हमारी बॉडी को ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये सारा काम किसका है, हमारे मस्कुलर सिस्टम का। तो यहाँ पे हुआ मस्कुलर सिस्टम भी खत्म। अब हम आगे चर्चा करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अब ये क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड क्या है, मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी है। ये अलग ब्लड हमारी बॉडी में ओवरऑल फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वेस्ट को निकालता है। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसका मेन काम क्या है, इसी ब्लड को कॉन्टिन्यूअसली मूव, सप्लाई कराते रहना, ब्लड सप्लाई। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसके द्वारा, किसका कंप्राइज्ड है, ये सबसे मेन ऑर्गन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है, वो है अपना हार्ट। हार्ट के बारे में आपको पता ही होगा। हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स अपना लंग्स, और फिर नीचे जितने भी हमारे और जो पेरिफेरल टिश्यूज वगैरह होते हैं वहां तक ये ब्लड को पहुंचाता है। तो ये सब काम किसके अंदर आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की। अब लिम्फेटिक सिस्टम ये दो तरह से होता है, तो प्राइमरी लिम्फेटिक और सेकेंडरी लिम्फेटिक। इसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन आपको बेसिकली बताऊं तो लिम्फेटिक सिस्टम मिल जाता है हमारा थाइमस, थाइमस जो होता है, और फिर बाकी पेरिफेरल लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स वगैरह आते हैं, ये सेकेंडरी में आते हैं। और फिर अपना स्प्लीन, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम का मेन जो फंक्शन है इकलौता, वो है प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। मतलब फॉरेन कोई भी पैथोजेंस हो या एंटीजेंस हो, तो उन सब से कौन प्रोटेक्ट करेगा हमें, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम में। तो अब हम आगे बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। अब यूरिनरी सिस्टम क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। हमारी बॉडी क्या है, हर रोज करीब 1.2 से लेके 1.6 लीटर तक यूरिन एक्सक्रीट करती है। तो उस यूरिन के एक्सक्रीशन में कौन मदद करवाता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब आप पूछेंगे यूरिनरी सिस्टम किस किस से कंप्राइज होता है, ये बेसिक कंप्राइज होता है हमारे तीन चीजों से, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ये सब मिला के क्या बनाता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम का जो मेन काम क्या है, अपने ब्लड को फिल्टर आउट करना और ब्लड से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह को सेग्रीगेट करके उसको वेस्ट के तौर पे निकाल देना। तो यूरिनरी सिस्टम मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो अब आपको इतना समझ आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, अब हम सांस ले रहे हैं, हम हर मिनट में करीब 72 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के से। रेस्पिरेटरी अगर नहीं होता तो हम शायद ऑक्सीजन नहीं ले पाते, ऑक्सीजन ले पाते तो हम जी नहीं पाते। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली है कि हम ऑक्सीजन को इन करना और फिर जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट एज फॉर्म ऑफ CO2, उसको रिलीज आउट करना। तो ये बेसिकली क्या है, इनहेलेशन और एक्सपीरेशन। तो ये चीज कौन कर रहा था, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका कंप्राइज होता है, ये बेसिकली कंप्राइज होता है हमारे, सबसे पहले जो हमारा वो जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ये जाता है हमारे ब्रोंक्यूल, और जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है हमारा लंग्स। लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ढेर सारे टाइनी टाइनी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं। कौन रहते हैं, एल्वियोलाई। ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या फंक्शन है इनका, ये रिचली सप्लाइड बाय कैपिलरीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास रखते हैं और कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन को भेज देते हैं। और वैसे ही जो कैपिलरीज डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है, उससे जो CO2 होता है उसको खींच लेती है और वापस एक्सपीरेट करवा देती है। तो ये काम किसका है, हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वियोलाई का। तो ये वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी समाप्त। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पता ही है, हम लोग हर रोज 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं।
लेकिन ये जो 4 टाइम जो हम खाना खा रहे हैं ये डाइजेस्ट कौन कराता है? ये प्राइमरीली हमारा ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा स्टमक। फिर उसके बाद एक्सेसरी ऑर्गन में आता है लीवर आ जाता है, पैनक्रिया आ जाता है। फिर उसके बाद स्टमक के बाद ये जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी बोलते हैं। गैस्ट्रो डिनोट करता है बाय मींस ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइनल बाय मींस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो मेन ये दोनों ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसका नाम जीआई सिस्टम भी रखा गया है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम उसके बाद हम आखिरी सिस्टम की बात करें जो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने इतने सिस्टम की बात करी, ये मेल और फीमेल में कॉमन होता है, कॉमन सिस्टम्स है ये। लेकिन जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी खास बात ये है कि ये मेल्स में और फीमेल्स में सेपरेट होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 2 ऑर्गन आते हैं। मेल्स के लिए जो होता है अपना टेस्टिस और फीमेल्स के लिए क्या होता है हमारा ओवरी। तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन दोनों का ही मेन काम क्या है? एक तो हमारे जो भी सेक्स सेल्स होते हैं या फिर हम ओवा या स्पर्म भी कह सकते हैं, इनको प्रोडक्शन कराने में मदद करता है। ओवास एंड स्पर्म की प्रोडक्शन में मदद करवाता है कौन? हमारी ओवरी और टेस्टिस। फिर दूसरा इनका मेन काम क्या है? ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी प्रोड्यूस करवाते हैं। कौन से हार्मोन? जो इस रिप्रोडक्शन की हेल्प करे। जैसे फीमेल से प्रोड्यूस होता है, फीमेल से क्या प्रोड्यूस होता है? लेक्टिन प्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है? एक्सेसरी हार्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सबकी प्रोडक्शन में इन सबकी प्रोडक्शन के जो एक्टिविटी हम करें तो ये सब आता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से में आता है। तो ये हो गया हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स की बात। एक छोटा सा ओवरव्यू दिया मैंने आज। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है या कोई भी शिकायत है इस वीडियो से तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक भी कर दीजिए। चलिए, शुक्रिया।